हर हर महादेव मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन के राज के इस विचार मंच पर। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आया, आज मैं कोई ज्ञान नहीं बांटने आया हूँ। आज मैं सिर्फ एक सवाल लेकर आया हूँ, एक ऐसा सवाल जो हर शादी में बोला जाता है पर हर घर में चुपचाप मर जाता है। वो वाक्य है, आज से ये हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है। सुनने में बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, बहुत आदर्श है, लेकिन बेटा अगर ये वाक्य सच होता तो देश में इतने घर टूटे क्यों होते। आज इस वीडियो में मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ना सास को, ना बहू को, ना बेटे को। आज हम झूठी परिभाषाओं को समझेंगे और सच्चे रिश्तों की नींव रखेंगे। सबसे पहले ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या एक सास वाकई में अपने बहू को बेटी मान पाती है? और क्या एक बहू वाकई में अपनी सास को मां मान पाती है? अगर जवाब नहीं है तो इसमें पाप नहीं है। पाप तब शुरू होता है जब हम नहीं को हाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। यही दिखावा घरों में कलेश का कारण बनता है। बेटी और बहू दो अलग अलग रिश्ते हैं। बेटी जो तुम्हारे घर में पैदा हुई, जिसने तुम्हारे स्वभाव को बचपन से देखा, समझा और सहा। बहू जो 20-25 साल किसी और संस्कार में रही, किसी और वातावरण में पली, किसी और नियमों में जी। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब तुम बहू को बेटी कहकर उससे बेटी जैसा व्यवहार नहीं बल्कि बेटी से भी ज़्यादा अपेक्षा रखने लगते हो। तुम चाहते हो पहले दिन से वो तुम्हारी पसंद को समझ ले, तुम्हारा तरीका अपना ले, तुम्हारे नियम निभा ले। याद रखो दोस्तों, तुम्हारी अपनी बेटी को तुम्हें समझने में 20 साल लग गए तो एक अनजान लड़की से पहले दिन में परफेक्ट होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? जब तुम बहू को बेटी कहते हो तो तुम उसे डांटने का अधिकार खुद को दे देते हो। तुम सोचते हो अपनी ही बेटी तो है, लेकिन फ़र्क समझो दोस्तों। बेटी डांट सह लेती है क्योंकि वहाँ खून का रिश्ता आता है। बहू डांट नहीं सह पाती क्योंकि वहाँ अब भी विश्वास बन रहा होता है। बेटी से गलती हो जाए तो घर उसे माफ़ कर देता है। बहू से वही गलती हो जाए तो कहा जाता है, देखा संस्कार ही ऐसे हैं। यहीं से रिश्ता टूटता है। दोस्तों, अब सास के मन को समझो। एक माँ जिसने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके जीवन का केंद्र वही बेटा था, अचानक एक नई स्त्री आती है और बेटे का समय, प्यार और प्राथमिकता बढ़ जाता है। सास को लगता है मेरा स्थान छीना जा रहा है। यह डर गलत नहीं है, पर इसे समझदारी से करना चाहिए। अब बहू को देखो, वो अपना घर, अपना कमरा, अपने लोग, अपनी पहचान सब छोड़कर आई है। अगर हर बात पर उसे कहा जाए, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसे लगता है क्या मेरी अपनी कोई जगह है भी या नहीं। सास को समझना होगा, बहू स्थान नहीं छीन रही, वो अपना स्थान बना रही है। बहू को समझना होगा, जिस बेटे से वो प्रेम करती है उसे इसी माँ ने गढ़ा है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी मर्यादा है दूरी में गरिमा। जैसे दो पेड़ों को बड़ा होने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, वैसे ही सास और बहू को एक दूसरे की निजता चाहिए। सास को हर बात में दखल नहीं देना चाहिए, बहू को हर बात
को अपमान नहीं समझना चाहिए। मर्यादा का अर्थ है सीमाओं को पहचानना। सास गुरु बने पुलिस नहीं, बहू शिष्य बने विद्रोही नहीं। अब बात उस व्यक्ति की जो इस पूरे तंत्र का केंद्र है। बेटा या तो पुल बनता है या दीवार। अगर तू सिर्फ माँ का पक्ष लेगा तो पत्नी टूटेगी। अगर तू सिर्फ पत्नी का पक्ष लेगा तो माँ तनहा हो जाएगी। तेरा धर्म है संतुलन। माँ गलत हो तो अकेले में समझा, पत्नी गलत हो तो मर्यादा सिखा। एक की बुराई दूसरे के सामने मत कर। याद रख, तू घर का न्याय है। इसे पूरे विचार का सार 3 सूत्रों में लिखते हैं। पहला, अपेक्षा का त्याग। बहू से परफेक्शन मत मांगो, सास से मातृत्व मत मांगो। दूसरा, तुलना बंद करो। मेरी बेटी ऐसी है, पड़ोस की बहू ऐसी है, ये वाक्य जहर है। तीसरा, मौन की शक्ति। हर बात का उत्तर जरूरी नहीं है। कभी बहू चुप रहे, कभी सास मुस्कुरा दे। घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। बहू को बेटी मानना जरूरी नहीं है, बहू को स्वीकार करना जरूरी है। याद रखना, आज की बहू कल की सास है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए मर्यादा और प्रेम। हर हर महादेव। इस परिवार से जुड़िए, जीवन के राज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर विचार आशीर्वाद बनकर गूंजता है। और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सास बहू के ऊपर क्या टिप्पणी है, क्या सोच है, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।